तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे साइड 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 क्राइटेरिया और वी कैन से साइड साइड रूल ऑफ सिमिलैरिटी। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है एबीसी एंड पी क्यू आर, नाउ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एस 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 इफ देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, और वी कैन से साइड्स का जो रेशियो है वो फिक्स रहता है। क्लियर? सेकेंड वन हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल एंगल एंगल। इट मींस दैट टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर बाय एंगल 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 if their all the three corresponding angles are equal. It means that angle A will be equals to B, B will be Q and C will be equals to R. And the last criteria is SAS rule, or we can say SAS criteria of similarity. तो अगर आप लोगों के पास दो ट्राइंगल है फिर से ABC एंड PQ, तो यहां पर क्योंकि ये SAS है तो दो साइड्स का रेशियो दैट इज AB अपॉन PQ एंड AC अपॉन PR इक्वल होना चाहिए। और इन दोनों रेशियोज के बीच में जो ये एंगल है बच्चों A एंड P, ये इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। तो ये आपके ट्राइंगल्स हो जाएंगे साइड एंगल साइड से सिमिलर। 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग फर्स्ट पार्ट की 6 पॉइंट, इधर देखो बच्चों, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करता हूं। पहले देखो बच्चों ध्यान से, आप लोगों को एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल ए बी सी, एंड सेकेंड वन आप लोगों के पास ट्राइंगल है बच्चों पी क्यू आर। क्वेश्चन में आप लोगों को एंगल ए गिवन है 60 डिग्री, एंगल बी गिवन है बच्चों 80 डिग्री और एंगल सी गिवन है 40 डिग्री। एंगल पी गिवन है 60 डिग्री, एंगल क्यू 80 डिग्री एंड एंगल R is 40 डिग्री। देखो बच्चों, तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में, जिसमें आप लोगों को बताना है कि ये जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं या नहीं, और वी कैन से अगर सिमिलर है तो आपको बताना है कि किस क्राइटेरिया से ये सिमिलर हैं। देखो बच्चों, अगर मैं फर्स्ट क्राइटेरिया की बात करूं तो फॉलो नहीं किया जा सकता क्योंकि साइड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं सेकंड वन की बात करूं तो बिल्कुल फॉलो हो जाएगा क्योंकि देखो एंगल्स यहां पर इक्वल हैं। अगर मैं यहां से फॉलो करता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो मेरे ख्याल से एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, और मैं रीजन दे सकता हूं ईच 60 डिग्री। एंगल बी हमारा चला जाएगा एंगल क्यू के इक्वल बच्चों, ईच 80 डिग्री, एंड द लास्ट एंगल C is equals to एंगल R, each 40 डिग्री। और बेटा अगर तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्राइटेरिया जाता है आपका एंगल एंगल एंगल, और वी कैन से बाय एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आपसे यही बात पूछी थी कि दोनों ट्राइंगल्स किस क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की, और यहां पर मुझे इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा है कि तीनों साइड्स गिवन है। इसका मतलब क्राइटेरिया तो कहीं ना कहीं साइड 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 फॉलो हो सकता है, लेकिन यहां पर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि ट्राइंगल्स के नेम कैसे लिखने हैं। कोरोस्पोंडिंग साइड्स आपको खुद आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। देखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इधर ध्यान दो बच्चों। देखो ये वाली साइड हमारी 2 है और ये वाली साइड हमारी, इसका मतलब ये वाली साइड इसका जस्ट डबल है। देखो ये 2.5 है, इसका डबल जस्ट, समझ में आ गई बात। और 3 का जस्ट डबल कौन जा रहा है? 6।
इसका मतलब बेटा ये है, इधर ध्यान देंगे, मतलब इस वाली साइड के कोरोस्पोंडेंस में तो जाती है ये वाली साइड, और इस साइड के कोरोस्पोंडेंस में जाती है ये वाली साइड, और ये जाती है कोरोस्पोंडेंस में। तो 3 मार्क लगा देता हूं मैं। अब देखो नेमिंग कैसे चलेगी भाई, नेम लिखना यहां पर सिमिलैरिटी में ABC और BC ये सेम बात नहीं होती है, इधर ध्यान दो। अब सिमिलैरिटी देखो कैसे लगाओगे, उससे पहले साइड्स के रेशियो भी निकाल लेते हैं, सिमिलैरिटी तो लगा ही लेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले फर्स्ट वाली साइड जो मैंने फर्स्ट मार्क किया हुआ है, आप लिखेंगे बच्चों AB अपॉन QR। AB अपॉन कितना आएगा 2/4, कितना आएगा बच्चों 1/2। क्लियर। अब निकालो आप BC, BC अपॉन PR 2.5 अपॉन 5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, ये भी 1/2। अभी थर्ड वन रेशियो निकालो बेटा, AC अपॉन PR है या PQ है, PQ है, ओके 3/6, ये भी 1/2 आया। इट इंप्लाइज दैट AB अपॉन QR इक्वल है बच्चों BC अपॉन, और इक्वल है AC अपॉन PQ। अब देखो भाई कौन से ट्राइंगल्स में लगाना जा रहे हैं हम लोग सिमिलैरिटी, ध्यान से ट्राइंगल्स के नाम देखो कैसे लिखोगे बच्चों, इधर ध्यान दो बेटा। अगर आप इस ट्राइंगल को लिखते हो AB, इन ट्राइंगल ABC, आपको पता है दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या लिखना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखो। ये जो A पॉइंट है आपका, ये सेकंड वाले के सामने जा रहा है, तो यहां सेकंड वाला ये इसके सामने जाएगा ट्राइंगल, सॉरी पॉइंट Q, ठीक है। फिर आपने लिखा B थर्ड वाले के सामने जा रहा है, दैट इज R एंड द लास्ट इज P। क्लियर। हाँ यहां पे लिख देते हैं कंडीशन, AB अपॉन QR, BC अपॉन PR, AC अपॉन PQ। आप ऊपर प्रूफ करके आए हैं। तो बाय SSS सिमिलैरिटी, ये जो आपका ट्राइंगल है ABC, इट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल QPR। बात समझ में आ गई। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने कराए हैं, रेस्ट पार्ट्स आप लोग सेल्फ में ट्राई करेंगे। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इन फिगर ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, एंगल BOC इज 125 डिग्री एंड एंगल CDO इज 70 डिग्री। फाइंड एंगल DOC, DCO एंड OAB। तो सबसे पहले एक एक एंगल देखते हैं कहां पर है जो हमें फाइंड करना है, और फिर देखते हैं कोई रास्ता उसके बारे में भी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट वन एंगल, दैट इज DOC। जरा मैं देखता हूं ये एंगल है कहां पर, ओके सेंटर पॉइंट आपका O है, तो ये आपका एंगल बनेगा बच्चों DOC, और मुझे नहीं लगता इसे निकालने में कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, लीनियर पेयर से डायरेक्टली फाइंड आउट हो रहा है। क्लियर। लगाओ भाई, एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू BOC। लिख लो बेटा इसको, कोई इशू नहीं है वैसे। कितना आएगा ये 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे भाई, लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर ऐसे बनते हैं ना बच्चों, ये एक लाइन कट करती है, एक इधर लेफ्ट में एक राइट में, तो ऐसे ही तो बने हैं दोनों एंगल। तो यहां से एंगल DOC प्लस 125 180 डिग्री, एंगल DOC 180 125 माइनस करते हैं, तो लो फर्स्ट टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज 55 डिग्री। फाइन, ये एंगल हम फाइंड कर चुके हैं 55 डिग्री। सेकंड टारगेट इज DCO। देखो बच्चों हमें फाइंड करना है DC, तो ये है एंगल DC
बड़े आराम से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें, लगाओ। इन ट्राइंगल डी ओ सी, एंगल सी डी ओ प्लस डी ओ सी प्लस डी सी ओ 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सी डी ओ कितना है बच्चों? 70 है, और सी कितना है बच्चों? 50, और डीसीओ आपको फाइंड करना है। इन दोनों को प्लस करो बच्चों, 125। चलो, तो डीसीओ 180 माइनस 125, तो डीसीओ भी आपके पास आ गया बच्चों 50। लो, अभी आप ये 55 ये वाला एंगल भी फाइंड आउट कर चुके हो। क्लियर? लास्ट टारगेट है आपका एंगल ओ ए बी। जरा एक बार ध्यान से देखो ये एंगल है कहां पर। दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज ए बी, मतलब ये वाला एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए लाइंस का पैरेलल होना मैंडेटरी होता है। बात समझ में आ गई? देखो, इन्होंने एक सिमिलर ट्रायंगल दिए हैं आपको, दिखे? तो यहां लिखो बच्चों, सिंस ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स सेम होंगे। इसका मतलब इसमें जो सी पर एंगल बना है और इसमें जो ए पर एंगल बना है बच्चों, दोनों इक्वल होंगे। मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। आप लिख सकते हैं ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डीसीओ, लिखा है इन्होंने डीसीओ, यहां लिखेंगे बाय सीपी एस टी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो यहां से आपका ओ ए बी कितना आएगा बच्चों? 55 डिग्री। आप यहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर यूज नहीं कर सकते क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है। अदरवाइज आपको पहले लाइन पैरेलल करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसे ऑल्टरनेट इंटीरियर यूज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन भी नहीं चाहता कि आप ऑल्टरनेट इंटीरियर यूज करें, क्योंकि वो भी चाहता है कि जो सिमिलर ट्रायंगल दिया इन्हें यूज किया जाए। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, देन क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो भाई ध्यान से, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इधर ध्यान दो बच्चों। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. Using similarity criteria for two triangles, show that OA upon OC equals to OB upon OD. तो क्वेश्चन में फिगर नहीं गिवन है, तो फिगर हम खुद से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक ट्रेपेजियम in which AB must be parallel to DC। क्लियर है ना? इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है ट्रेपेजियम की कि जो AB है वो DC के पैरेलल रहे। डायगोनल्स बनाएंगे और ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर। क्लियर? देखो, क्वेश्चन में ये बात क्लियरली लिखी है कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, मतलब ये है कि आप इस क्वेश्चन को बीपीटी से नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दिया गया है बाय यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब बात आती है कि दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है, तो वो दो ट्राइंगल कौन से होंगे जिन्हें हम सिमिलर करेंगे? देखो, हम ऐसे दो ट्राइंगल सिमिलर करेंगे जिसमें ये चारों साइड आ जाएं। अभी तो साइड्स के रेशियो ये बनेंगे बाद में। तो एक ट्राइंगल तो आप फॉलो करो, ये वाला, और एक ये। और ट्राइंगल्स के नेम देखना मैं कैसे लिखूंगा। इन ट्राइंगल, इधर देखो, एक को लिखेंगे बच्चों AOB
और दूसरे को लिखेंगे बच्चों CO। देखो मैंने ऐसे नहीं लिखा इसको DOC, पता है क्यों? क्योंकि बेटा ये जो एंगल है ना 1 पे जो बना है वो D वाले के इक्वल नहीं है, वो C वाले के इक्वल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर, Z फॉर्म हो रहा है, लाइन पैरेलल है, कोई इशू नहीं है। चलो नेक्स्ट, एंगल 3 इज इक्वल्स टू, और चाहो तो एक और भी लिख सकते हैं, वैसे मैं आपको बता दूं आप एंगल सिमिलैरिटी भी यूज कर सकते हैं। आपको तीनों एंगल इक्वल प्रूफ करने की नीड, अगर आप 2 एंगल्स भी इक्वल कर देते हो तो भी सिमिलैरिटी फॉलो हो जाती है। क्यों? अगर 2 एंगल इक्वल है तो पक्का तीसरा इक्वल ही होगा, तो उसे शो करने की नीड भी नहीं होती है। चलो लगाओ भाई कांग्रेस सिमिलैरिटी। इधर देखो बच्चों, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो सेकंड को एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल, सेम रीजन आ जाएगा, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे। बाय एंगल सिमिलैरिटी, ये जो आपका ट्रायंगल है ना बच्चों AOB, इट विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल COD। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स के रेशियो भी सेम हो जाएंगे। देखो कैसे, इधर देखो केवल वही रेशियो यूज करेंगे जिनकी हमें नीड है। हमें AO चाहिए, CO चाहिए। देखो बच्चों ये आ जाएगा आपका, इसे OA लिख लूं, अपॉन में क्या जाएगा, फिर OB अपॉन, और यहां लिखेंगे बाय CPST। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो ना कंस्ट्रक्शन की नीड पड़ी, डायरेक्ट सिमिलरिटी लगाई 2 ट्राइंगल्स में, और हमने दोनों के साइड्स के रेशियो इक्वल रखे तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप 2 एंगल ही ढूंढोगे। कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें साइड्स का रोल प्ले रहेगा, जिनमें रहेगा वो क्लियरली दिखेगा आपको, क्योंकि उसमें साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी। बात समझ में आ गई? देखो अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आप लोगों को, इन फिगर QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, शो दैट ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। क्लियर है? देखो 2 ट्राइंगल आपको सिमिलर करने हैं, जिसमें आपका फर्स्ट ट्राइंगल है PQS, और PQS ट्राइंगल मेरे ख्याल से ये ट्राइंगल होना चाहिए, ये PQS ट्राइंगल आप लोगों को प्रूफ करना है TQR, मतलब ये पूरा ट्राइंगल समझ लो ना कौन सा, ये पूरा ट्राइंगल जो आ रहा है आपका, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर चाहिए इसको। ठीक है, देखो 2 साइड्स के रेशियो दिए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 साइड के रेशियो बनते हैं इन्हीं ट्राइंगल्स के, चेक कर ले। चलो QR, ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड हो गई, अपॉन QS बिल्कुल सही है, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड हो गई। क्लियर? QT बहुत बढ़िया, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड हो गई। आय हाय फंस गया। PR तो ये, हमें क्या चाहिए इसके प्लेस पर, हमें चाहिए QP। कहीं ऐसा तो नहीं QP और PR आपस में इक्वल हो? ये देखो बच्चों, ये जो एंगल 1 इसने एंगल 2 के इक्वल दिया है ना, ये इसीलिए दिया है कि जब आप इस ट्राइंगल में देखोगे ना, एंगल 1 को 2 के इक्वल रखोगे तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी। तो पहले मैं ये जरा साइड से रिप्लेस करके लाता हूं, फिर इस पे चलेंगे। चलो, इन ट्राइंगल PQR आपको पता है एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, जो कि आप लोगों को गिवन है, और क्लास 9th में थ्योरम पढ़ी थी आप लोगों ने, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो जरा 1 के अपोजिट में देखना कौन सी साइड जाती है, PR। 1 के अपोजिट में कौन जाती है, और जरा 2 के अपोजिट में भी देख दो एक बार, QP, और वी कैन से PQ, जो भी आप लिखना चाहो। साइड्स
अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। लो भाई इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, यूज करेंगे इसको अभी। क्लियर? अब ये जो रेशियो है जरा इसको भी लिख लो, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर। दिक्कत कहां थी इसमें? पी आर ही तो हटाना था। ये इस पी आर के प्लेस पर क्या चाहिए था आपको? चेंज मारो इसमें, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन क्यू पी। इक्वेशन नंबर 2 बनाओ। लो जी रेशियो तैयार हो गया। क्लियर? रेशियो हमने प्रिपेयर कर दिया इन दोनों ट्राइंगल्स का, दो साइड का। इन दोनों में आप ये भी देखो जो रेशियोज है, देखो इधर ध्यान दो बच्चों, ये जो दोनों साइड का रेशियो है इनके बीच वाला एंगल भी क्या होना चाहिए? तो भाई दोनों में ये एंगल 1 कॉमन आ रहा है। छोटे ट्राइंगल में भी आता है और बड़े ट्राइंगल में भी आता है। हो गया हमारा काम। लगाओ सीधी सिमिलरिटी इन ट्राइंगल। कौन कौन से? पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। लो भाई एक तो ये क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन क्यू पी फ्रॉम इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग लिखा आपने। और ये जो आपका एंगल 1 है ये दोनों में कॉमन है। ये क्या है बच्चों? कॉमन। तो बाय एस ए एस सिमिलैरिटी, ये जो आपका ट्राइंगल है बच्चों पी क्यू एस, इट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। बात समझ में आ गई ना? ये जो आपको एंगल गिवन थे ना बेटा, ये एंगल इसीलिए दिए थे जिससे आप ये वाली साइड करेक्ट कर सको। क्लियर? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मेरी समझ में यही बात। देखो दोनों ट्राइंगल में आ रहा ना बेटा, और बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। ठीक है ना? कोई इश्यू तो नहीं है अभी? ये साइड्स भी एक बार मैच करा दूं। देखो क्यू आर बड़े वाले ट्राइंगल से, क्यू एस छोटे वाले ट्राइंगल से, क्यू टी बड़े वाले ट्राइंगल से और क्यू पी छोटे वाले ट्राइंगल से। बात समझ में आ गई? दो साइड का रेशियो, एक एंगल, देन साइड एंगल, साइड से दोनों ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक ट्राइंगल पी क्यू आर। चलो तो ये हमने ड्रॉ किया ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर? क्वेश्चन कहता है एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर। क्लियर? तो क्वेश्चन कहता है बच्चों कि जो एस है ना आपका वो तो है पी आर के ऊपर, मतलब एस पॉइंट तो यहां पर है आपका पी आर साइड के ऊपर, और जो टी पॉइंट है वो आपका है बेटा क्यू आर, दैट इज क्यू आर ये है, टी ये है। क्लियर? ये कहता है बच्चों के एंगल पी जो है वो आर टी एस के इक्वल है। एंगल पी जो है बच्चों वो एंगल आर टी एस, मतलब ये एंगल यहां बनेगा, ये आर टी एस एंगल आपका यहां बनेगा। इट मीन्स दैट ये जो एंगल है वो इस पी के इक्वल है। क्लियर? अब मुझे सिमिलैरिटी लगानी है कौन कौन से ट्राइंगल्स में बच्चों? इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी। देखो मुझे यहां ना ट्राइंगल के नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी नाम लिख के दे रखे हैं उसने, वो सही ही दिए होंगे। इधर ध्यान दो, इन दोनों ट्राइंगल्स में साइड से तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है, एंगल चेक करो। देखो एक ट्राइंगल का है बेटा आपका आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये पूरा ट्राइंगल है। दूसरा पता है कौन सा है?
RDS, ये छोटे वाला ट्राइंगल है RD, ओके, ये तो काम बन गया हमारा। देखो कैसे, ये वाला तो दोनों में कॉमन है, एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल कॉमन हो जाएगा, और बच्चों ये एंगल P इसके इक्वल गिवन हो जाएगा, और दो एंगल अगर हमारे ट्राइंगल्स में इक्वल हो जाए तो एंगल एंगल सिमिलरिटी, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो लगा दो सिमिलरिटी फटाफट से। लो भाई, एक तो एंगल R आपका आ जाएगा एंगल R के, इसमें तो आप रीजन लिख देंगे कॉमन एंगल, क्लियर। एंड द सेकंड वन इज एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल RT, और ये आपको गिवन है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ये जो ट्राइंगल है आपका RPQ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल RTS के। मतलब अगर आप दो एंगल भी इक्वल कर देते हैं तो तीसरा वैसे भी ऑटोमेटिकली होता है, इसलिए आप एंगल एंगल सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं। क्लियर हो गया भाई? यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर? कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, दोनों कंडीशन लगभग दे रखी थी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन फिगर इफ ट्राइंगल AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ध्यान रखना सिमिलरिटी नहीं बोला है, कॉन्ग्रुएंट बोला है। इसका मतलब तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल इक्वल। शो दैट ट्राइंगल AD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। सबसे पहले इधर ध्यान दो बच्चों, ये जो आपको ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट दिया है ACD के, इसको यूटिलाइज करो। इधर ध्यान दो बच्चों, इसको यूटिलाइज कैसे करना है, इधर देखो। सिंस ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, यहां से कुछ साइड्स इक्वल हो जाएंगी। इधर ध्यान दो, यहां से ये जो साइड AB है बच्चों, इट विल बी इक्वल्स टू AC। इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इट्स बाय CP/CD आएगा क्योंकि ये सिमिलर नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। इसके बाद देखो सेकंड साइड से मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि सेकंड साइड ये आएगी BE। यहां से देखो AB तो आपने नोट डाउन कर लिया, ये AC के इक्वल। नेक्स्ट वन जो BE आएगा, उससे मुझे लग नहीं रहा कि मुझे जो ये ट्राइंगल्स है इनको कुछ लेना देना है। लेकिन ये जो लास्ट वाली कंडीशन बनेगी आपकी AE, और इसे लिख लो A इज इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर बना लो आप 2। कंडीशन तो एक और बन सकती थी लेकिन मेरे नीड की नहीं थी वो। इधर देखो, मैं इनके पीछे क्यों पड़ा था ABAC के, क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे एक तो ये वाला ट्राइंगल जो देख रहे हो ना आप, इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर करना है। तो मैं सोच रहा था किसी तरीके से इन ट्राइंगल्स की साइड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाए, और वो देखो कहां से मिलेगी। देखो मुझे क्या क्या चाहिए था, एक तो मुझे AD चाहिए था, एक मुझे AE चाहिए था, फिर अपॉन में मुझे AB चाहिए, और इधर अपॉन में, तभी तो दो साइड का रेशियो मुझे मिल पाएगा। एंगल तो मैं कॉमन यूज कर लूंगा नो डाउट, इसीलिए मैं इनके पीछे पड़ा था AB AC AE AD के। मुझे चाहिए क्या, ध्यान से सुनना, मुझे चाहिए बच्चों छोटे वाले ट्राइंगल की साइड AD अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की साइड AB। मतलब मुझे चाहिए AD अपॉन AB। इधर मुझे क्या चाहिए, क्लियर? देखो यहां से कैसे लेके आएंगे, इधर देखो, अच्छा AD इधर होना चाहिए, AE इधर होना चाहिए, तो और करके लिख दो, कोई बात नहीं, AD इधर और AE इधर। क्लियर? अब सेकंड बाय फर्स्ट कर दो, सेकंड बाय, देखो क्या आएगा यहां से, AD अपॉन तो आएगा AB, समझ गए ना, AD अपॉन इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। दो साइड का रेशियो आ गया। इक्वेशन बनाओ इसको थर्ड,
और लगा दो सिमिलरिटी, अब कोई टेंशन नहीं है। इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो लेके आया हूं मैं। ये लिखो इसको यहां पर, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन, एक कॉमन एंगल भी है हमारे पास, देखो साइड का रेशियो तो आ गया, ये कॉमन एंगल है ए, तो यहां लिखो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए। इसमें रीजन लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3, या प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हैं, और यहां लिखना बेटा कॉमन एंगल। और कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है ये, जब दो साइड एक एंगल हो तो साइड एंगल, तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, ये जो आपका ट्राइंगल है ना बच्चों ए डी ई, इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इन फिगर एल्टीट्यूड्स AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. Show that triangle AEP is similar to triangle CDP, triangle ABD similar to triangle CBE, and triangle AEP is similar to triangle ADP, and the last one is PDC is similar to triangle BEC. मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स आप एंगल सिमिलैरिटी से करेंगे। आपको हर दोनों ट्राइंगल के अंदर जितने भी पार्ट्स यहाँ गिवन है, आपको दो एंगल इक्वल मिलेंगे, या तो वो उसमें एक एंगल कॉमन होगा, एक 90 डिग्री होगा, इट मे बी अ पॉसिबिलिटी एक 90 हो और दूसरा वर्टिकली अपोजिट हो, वो आपको क्लियरली दिखेगा। देखो मैं जब फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट करूंगा तो आपको क्लियर पता चलेगा। चलो सॉल्यूशन में हम लोग पार्ट ए की बात करते हैं, और इसमें आपको सिमिलरिटी कौन से ट्राइंगल्स में लगानी है, ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी लगाए सिमिलरिटी। इधर ध्यान दो जरा, पहले ट्राइंगल देख ले कहां है, ए ई पी, ये रहा बच्चों ए ई, दिखा विजिबल हो रहा सबको ए ई पी। नेक्स्ट है सी डी पी, सी डी, दो कंडीशन भी दिख रही है, एक तो ये 1 2 के इक्वल, और ये दोनों 90 90। तो सबसे पहले लिखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? And second condition is angle AEP equals to angle CDP। CDP रीजन क्या दोगे बच्चों, each 90 by angle similarity triangle AEP similar triangle CDP। चलो एक और करा देते हैं, बी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल व्हाट सी बी। देखिए इन ट्राइंगल्स को कहा है, ए बी डी दिखा, ए बी विजिबल हो रहा है सबको, ये है। दूसरा भी दिखाऊं, दूसरा ट्रायंगल है सीबीई, सी बी ई। देखो इधर देखो, बी तो कॉमन आ गया, चलो एक कंडीशन मिल गई, बी इज इक्वल्स टू कॉमन, और भाई एक 90 भी है दोनों का। क्लियर? अगर आप ए बी डी में देखो, ए बी डी, तो ये वाला एंगल 90 है, एंगल ए डी बी, और इसका ये 90 है, बी ई सी लिख सकते हो आप इसे। ईच बाय
एंगल एंगल सिमिलैरिटी बाय एंगल एंगल ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल सी बी ई के, हैंस क्लियर है। सेम आप लोग ये दोनों पार्ट भी करेंगे। सेम कंडीशंस आपको इनमें भी देखने को मिलेगी। आपको वर्टिकली अपोजिट इक्वल दिख सकते हैं, कॉमन एंगल एक एक 90। जब आप ट्राइंगल को विजिबल करोगे, ठीक है ना, तो आपको आसानी से कंडीशन दिख जाएंगी, कोई इशू नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।